BBC अपडेट पर्सनैलिटी शो। आज की हमारी मेहमान शख्सियत है रूस के ताजर जो स्पेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हुए हैं। नाम है उनका फ़ारूक चौधरी। आइए आपको मिलवाते हैं फ़ारूक चौधरी साहब से। मेरा नाम चौधरी फ़ारूक है। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से है। वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे इब्तदाई तालीम ली, प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे टाटों के ऊपर। और वो जब पानी लग जाता था तो उस दिन छुट्टी हो जाती थी ग्राउंड में। तो फिर उसके बाद मैट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से किया, दैन गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से फिर FA किया। उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हो गया था। कराची में मैंने फिर BA किया, दैन बिज़नेस स्टार्ट किया वहाँ पे, और उसके बाद फिर रशिया में शिफ्ट हो गए। तो बाकी सारी ज़िंदगी तो फिर रशिया में ही गुजरी है। जब छोटे होते थे तो उस वक़्त तो हॉबीज़ का पता ही नहीं था, बट वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी वो गोंगे और सिप्पियाँ इकट्ठी करते थे, कभी फिर वो मुझे बड़ा शौक़ होता था ये जो की रिंग्स हैं, तो मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप की की रिंग्स होती थी। फिर पाकिस्तान में वो सिक्के इकट्ठे करते थे, स्टैम्प जो लेटर्स के ऊपर आती थी वो उतार के हम लगाते थे बुक्स के अंदर। सो ऐसे जब एज बढ़ती गई, हॉबीज़ भी चेंज होती गई। तो उसके बाद जब बिज़नेस में आया तो अब तो फुल 24 आवर यही हॉबी भी है, तो बिज़नेस भी है, सब कुछ यही है अब तो काफ़ी इसको डेवलप किया है अब, तो अभी और कर रहे हैं। 1992 में मैं रशिया में था, वहाँ पे स्टडी की। उसके बाद फिर वालिद साहब मेरे ऑलरेडी वहाँ पे थे, तो हमारा ऑयल का बिज़नेस था वहाँ पे। तो वो मैंने वालिद साहब के साथ फिर शेयर किया और साथ उसको एक्सपेंड करना शुरू किया। उस वक़्त रशिया क्लोज़ था, फिर बाद में ओपन हो गया। दैन हमने एक्सपोर्ट शुरू की, दैन फिर हमने और इंडस्ट्रीज़ लगाई। तो इस वक्त हमारे पास 6 इंडस्ट्रीज़ हैं, एक ही जगह के ऊपर है। कोई 100 किलोमीटर का हमारा अपना एरिया है। तो ज़्यादा उसमें माइनिंग्स का काम होता है, कॉपर है, एलुमिनियम है, स्टील मिल है हमारी, ऑयल फैक्ट्री है वहाँ पे। तो इस वक्त हम कॉपर और एलुमिनियम जो रॉ मटेरियल है उसको अंगट कहते हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, मिडल ईस्ट में, टर्की में, कोरिया, ताइवान, ये सारे कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इसराइल। सो काफ़ी माल जाता है वहाँ पे। तो अभी कुछ अर्सा से चूँकि यूरोपियन यूनियन और USA ने सैंक्शंस लगाई हैं रशिया के ऊपर, तो उससे कुछ काम में प्रॉब्लम आई। तो अभी हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग यूरोप में कहीं कोई इंडस्ट्री सेट करें। तो हमने लोकेशन फिर स्पेन की देखी है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे अभी सारा प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें अब मेरा ख़्याल है कि कोई हमें 2 साल के अंदर हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। उसमें सारी इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी है, प्राइवेट सेक्टर की। कोई उसमें इवन हम कोई क्रेडिट्स वगैरह भी नहीं ले रहे, सब हमारा अपना ही फाइनेंस है। कोई अराउंड $230 मिलियन का प्रोजेक्ट है। कैन बी इंक्रीज सम में बी अराउंड 10-15% more. So but it's a huge industry and it's called aluminium casting plant. तक रशिया की बात है तो रशिया आई थिंक इस वक्त जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ मैंने देखे हैं, रशिया टॉप मोस्ट है। वहाँ पे सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जो नॉर्मल आदमी को काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, मतलब जैसे वहाँ पे बिल्स नहीं आते घरों में, इलेक्ट्रिक का, गैस का, पानी का, बिजली का। ये यूरोप के अंदर तो ये बिल्स मार देते हैं। वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे कहा हुआ है कि आप किसी भी काम के लिए किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी भी रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ एक पासपोर्ट होता है जो रशियन सिटीज़न्स का, वो ही हर जगह देखते हैं, उसका नंबर ऐड कर लेते हैं। और प्लस उसके बाद नॉर्मल आदमी को अगर वहाँ पे कुछ क्रेडिट या कुछ है, वो मतलब जस्ट 1 टेलीफोन कॉल नीड। आप एक टेलीफोन कॉल के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का
आप ले सकते हैं। वहाँ तो मतलब क्रेडिट के ऊपर जो है लॉटरीज़ लगी हुई हैं, बैंक्स ऑफ़र करते हैं कि आप हमसे लें, क्योंकि उन्होंने दिसंबर तक गवर्नमेंट का टारगेट पूरा करना होता है। तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है कि लोगों के जो किचन हैं वो चलते रहें। तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसने बहुत डेवलपमेंट की है, मतलब वेरी वेरी नाइस। इस वक्त अगर वर्ल्ड में कोई बेस्ट कंट्री है तो वो रशिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन बिजनेस है वहाँ पे, बैंक्स ओपन है, सब कुछ। मतलब मैं तो ये देखा है, मैं अभी स्पेन में, यूरोप में भी हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की निस्बत, और एक्सपेंडिचर्स वहाँ पे नहीं हैं इतने ज़्यादा जितने यहाँ यूरोप में हैं। स्पेन में जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो एक्चुअली एलुमिनियम कास्टिंग प्लांट लगा रहे हैं। तो रशिया के अंदर हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है एलुमिनियम का, वो हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी हम जो प्लांट लगा रहे हैं ये इसकी इनिशियल कॉस्ट कोई $230 मिलियन की है, बट इट कैन बी इंक्रीज सम। तो उसके अंदर ये है कि हमें कोई तकरीबन मोर देन 200 पार्ट्स जो हैं डिफरेंट, जैसे मोटर बाइक के इंजन्स हैं, वो बेसिक जो इंजन का होता है सारा, वो कारों के पार्ट्स हैं, बहुत सारे एरोप्लेन्स के पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं, पाइप्स हैं, सो लाइक दैट, विंडोज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसमें कोई मोर देन 200 आइटम्स हम बनाएंगे। और उसमें तकरीबन आप ये समझ लें कोई 200-250 लोग उसमें काम करेंगे डिफरेंट शिफ्ट के अंदर। उसमें कोई 80 लोग जो हैं वो फुली इंजीनियर होंगे, फुली क्वालिफाइड जो हैं वो होंगे, बाकी कोई लो लेवल में क्लरिकल स्टाफ और लाइक दैट जो इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो ये इनिशियल्स होगा, उसके बाद उसके फ़ेज़ 2 के अंदर फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा है कि कोई नियर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। स्पेन में इन्वेस्टमेंट की बात है तो स्पेन के अंदर तो नहीं, सारी जगह ही रिसेशंस चल रहे हैं अभी। तो चूँकि स्पेन के अंदर इंडस्ट्री जो होम सेक्टर्स है, जैसे कंस्ट्रक्शन है और डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी डेवलप हैं यहाँ पे, और माल बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो हमारा मेन टारगेट भी एक्सपोर्ट ही है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे क्वालिफाइड लेबर, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब स्किल्ड पावर है सारी इंडस्ट्री के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब अवेलेबल हैं यहाँ पे। पीसफुल कंट्री है और अच्छा रेपुटेशन है कंट्री का, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब तो यूरोप में आप कहीं भी कर लें तकरीबन एक जैसा ही है सारा। ईस्टर्न यूरोप के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे लेबर ज़रा चीप है, बट वहाँ पे कुछ और इश्यूज़ भी हैं। तो स्पेन के अंदर हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ से आगे फिर हम जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो कई कंट्रीज़ के अंदर बढ़ाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैसेज देने का है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी तो काफ़ी जो है वो एक्टिव है यहाँ पे, छोटे छोटे बिज़नेस कर रहे हैं। इनको चाहिए कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि इंडस्ट्री की तरफ आएँ, उसमें आने से कुछ अपने लोगों को, जैसे यूके में था पहले इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप थी स्पेशली टेक्सटाइल की, तो जो भी हमारे लोग आते थे वो सारे उसमें लग जाते थे। तो 40 साल 45 साल पहले काफ़ी डेवलपमेंट थी वहाँ पे इंडस्ट्री की। तो इसी तरह अगर यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाई जाए, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है, फूड की इंडस्ट्री लग भी रही है, कर भी रहे हैं काफ़ी पाकिस्तानी, शॉप्स बनाई हुई हैं इस तरह, बट वो चूँकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स बिज़नेस के काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसमें पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको चाहिए कि कोई मिल के ऐसा कोऑपरेटिव टाइप का कुछ बनाएं, कोई इंडस्ट्री लगाएं जिसमें 8, 10, 15 फैमिलीज़ जो हैं, मतलब उसमें काफ़ी काम हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही है अपॉर्चुनिटीज़ काम की अगर किया जाए तो। यहाँ पे बैंक्स भी जो हैं वो काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मगर हमारी कम्युनिटी जो है वो थोड़ा सा पीछे है। कुछ शायद हमारे डिफरेंट इशू हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एरिया से आए हुए हैं जो बिज़नेस को समझते नहीं हैं। तो अगर किया जाए प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसे कुछ ऐसे इदारे या NGOs हों जो थोड़ा सा उनको एजुकेट करें इस सिलसिले में,
तो यहाँ पे काफ़ी मार्जिन है, इंडस्ट्री लगे। अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री जो होम इंडस्ट्री है वही डेवलप की जाए तो तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं इस वक्त, हमारे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। मेरे ख्याल यूके के बाद यहाँ पे और फ्रांस में 2 जगह पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है और डेवलप है। तो अगर ये कोऑपरेट करें एक दूसरे से तो काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है।